नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा हो चुका है। पंजाब कांग्रेस के सदर ओहदे से इस्तीफा दिया है। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। कांग्रेस की खिदमत करता रहूंगा, इस इस्तीफे में यह भी लिखा है। और देखिए उसकी कॉपी भी हमारे पास आ गई है, जी सलाम पर आपको दिखा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के सदर ओहदे से इस्तीफा दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। इस वक्त बड़ी खबर, बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है और कहा है कि वो कांग्रेस के लिए खिदमत करते रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पंजाब के अंदर जिस तरीके से सियासी उलटफेर हो रहा है उसमें पंजाब कांग्रेस के सदर ओहदे से इस्तीफा दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने और सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा, और इसमें उन्होंने लिखा है कि वो कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। पंजाब कांग्रेस से सदर ओहदे का इस्तीफा दे चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू और लेटर की कॉपी भी सामने है, आपके सामने आप देख सकते हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट मिल रहा है, सोनिया गांधी को सिद्धू ने इस्तीफा दिया है और अपना इस्तीफा भेजते हुए लिखा है कि वो कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है ये जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है उसको एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब उन्होंने पंजाब कांग्रेस सदर से के ओहदे से इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस कारकुनान की तरह काम करता रहूंगा, ये बात भी उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखी है, लेकिन सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है और कहा है कि कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा, यानी कि खिदमत को अंजाम देता रहूंगा। इस बात का भी जिक्र उन्होंने अपने इस्तीफे में किया है। आखिर पंजाब में चल क्या रहा है यह जानना भी बेहद जरूरी होगा, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट मिल रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने सदर ओहदे से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस रियासती सदर के ओहदे से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है और सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। साथ ही इस इस्तीफे के अंदर लिखा है कि कांग्रेस की खिदमत करता रहूंगा। हाल ही में जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस के अंदर खुलकर अंतर्कलह सामने आई थी और उसके बाद ये एक नया मोड़ आया है और जो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट मिल रहा है, सोनिया गांधी को सिद्धू ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जो बड़ी जानकारी मिल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा भेज दिया है, सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। हाल ही में कांग्रेस ने पंजाब में रियासती सदर बनाया था और अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा भेज दिया है सोनिया गांधी को। पंजाब कांग्रेस के सदर ओहदे से इस्तीफा दिया है, सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। कांग्रेस की खिदमत करता रहूंगा, इस बात का उन्होंने अपने इस्तीफे में जिक्र किया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है, बड़ी जानकारी हासिल हो पा रही है और खबर यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पंजाब कांग्रेस के सदर ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दिया है, सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। कांग्रेस की खिदमत करता रहूंगा, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी मिल पा रही है, सबसे बड़ी खबर है ये, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अपने रियासती सदर ओहदे से इस्तीफा दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू जो हाल ही में रियासती सदर बनाए गए थे पंजाब कांग्रेस के, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है और अपना इस्तीफा कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को भेज दिया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदे आशिफ इकबाल हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आशिफ, आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है? कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की अभी बयानबाजी थमी नहीं थी और अब अचानक से सिद्धू आकर इस्तीफा दे देते हैं। बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है आपका शहबाज कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। देखिए, कांग्रेस के अंदर खाने किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। जो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पूरी पुरजोर कोशिश की थी उन्होंने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की नुमाइंदगी में आगे न बढ़ा जाए, वो तमाम शर्तें कांग्रेस पार्टी ने मान ली उनकी। बिल्कुल, सभी बातें जो उन्होंने चाहा वो सब कुछ पूरा हुआ। एक पेच जरूर नजर आया जब मंत्रिमंडल के गठन की बात हो रही थी और जो नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे, देखिए चाहत तो उनकी ये थी कि कैप्टन को हटा के सीधे तौर पे उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा खेल किया और सबसे बड़ी चीज है कि उसका इंपैक्ट भी नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उसको यूटिलाइज किया कि वो लोग, कांग्रेस पार्टी एक दलित को पहली बार पंजाब में सीएम बना रही है और वो उन्होंने करके दिखाया जी। माना यह जा रहा था कि उसके बाद सीधे तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह अब अपनी राह जुदा कर लेंगे
जिसकी कवायदे भी देखी गई। उन्होंने पूरा बजाबते एक कॉन्फ्रेंस किया अपने तमाम लोगों के साथ, एक पार्टी की, उस पार्टी में उन्होंने अपने तमाम बातों को कही। उसके बाद जब लगातार उनसे इंटरव्यू किया गया तो उसमें भी कैप्टन हमलावर थे, लेकिन उनके हमला पे पीछे सिर्फ एक ही आदमी नजर आ रहे थे, वो नवजोत सिंह सिद्धू थे। नवजोत सिंह सिद्धू पर वो काफी हमलावर थे। माना यह जा रहा था कि कांग्रेस की सिंपैथी उनको मिलेगी, आला कमान का एक साथ मिलेगा और नवजोत सिंह सिद्धू आगे चलकर वो कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन जिस चरणजीत सिंह चन्नी को वो खुद लेके आए थे, वो खुद से उन्होंने प्रमोट किया था, वो कहीं ना कहीं से अभी हाल के 5 दिनों में जो उनके ऊपर कहीं भारी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार चरणजीत सिंह चन्नी का जो ग्राफ है शहबाज जी, वो शून्य से शिखर की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार उनको एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और जिस तरीके से लोग उनसे लगातार जुड़ने की कोशिश में, मुहिम में दिख रहे हैं। और खास तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा अभी एक विजुअल आया था कुछ दिन पहले, जब वो दिल्ली से वापस चंडीगढ़ जा रहे थे तो चरणजीत सिंह चन्नी को कुछ लोगों ने गाड़ी उनकी रोकने की कोशिश की, और एक मुख्यमंत्री का काफिला कितना लंबा होता है वो भी आप जानते हो, उस पर भी पंजाब के मुख्यमंत्री का काफिला काफी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से काफी लंबा बड़ा होता है। उसके बावजूद चन्नी ने अपनी गाड़ी रोकी और उस गांव वालों से मुलाकात की, और मुलाकात करके उनको प्रोत्साहित किया। वो बात एक बहुत ही इंपैक्टफुल रही, उस वीडियो को बहुत लोगों ने लाइक किया। उसके बाद जब वो डीएवी के लड़कों से मिलने गए तो वहां उन्होंने सिक्योरिटियों को अलग कर दिया और अकेले मुलाकात की। तो ये सब चीजें ऐसी थी जो चरणजीत सिंह चन्नी को उनके स्वभाव के मुताबिक नजर आ रही थी। उनका एक डांस वीडियो भी वायरल हुआ था। अब उसके बावजूद आज कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं। इस बात की पूरी खबर जो थी वो जी सलाम ने इसको सबसे पहले बताया, जी मीडिया ने सबसे पहले बताया, और उस पर हम लोगों ने तस्दीक भी की। और उसके बाद कैप्टन के आने की बात के साथ साथ उनके साथ ये भी जोड़ के देखा जा रहा था कि उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है, और भी कई सारे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। अभी तक लेकिन क्लैरिटी नहीं है, सोर्सेस के हवाले से ये माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसी समय नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा, ये बात थोड़ा हजम नहीं हो रही कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कदम क्यों उठाया। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के लेटर की अगर हम बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो लेटर लिखा है वो भी बड़ा इंटरेस्टेड है। उन्होंने लिखा है कि आज का तारीख है, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि रिस्पेक्टेड मैडम, द कोलैप्स ऑफ ए मैन्स कैरेक्टर स्ट्रीम फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर, आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑफ पंजाब्स फ्यूचर एंड द एजेंडा ऑफ द वेलफेयर ऑफ पंजाब। Therefore, I hereby resign as the President of Punjab Pradesh Congress Committee, will continue to serve the Congress। अब आप सोचिए कि आखिर अब क्या चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जब लगातार उनकी चीजें चली, उनकी बात सारी मानी गई, तो अब नवजोत सिंह सिद्धू को क्या दिक्कत हो सकती है जिस पर वो ये कह रहे हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और नहीं आशिफ, एक चीज वो कह रहे हैं कि पतन की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंसान का पतन समझौते से होता है और मैं कभी पंजाब के भविष्य और कल्याण अभियान से समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो आखिर पतन कैसे हो रहा है? और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि मैं जो है खिदमत को अंजाम देता रहूंगा। मैं एक बात और बता दूं शहबाज की, अंदर की खबर एक ये भी है कि जब कैप्टन के आने की खबर तो सबने चलाई कि कैप्टन आ रहे हैं और आके अमित शाह से मिलेंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आज ही सोनिया गांधी भी कम से कम 12 दिनों के दौरे के बाद दिल्ली लौटे 1 घंटे पहले, और उनके साथ राहुल गांधी भी रहे हैं। शिमला थी 12 दिन से ये जो पंजाब तमाम प्रकरण चले हैं, उस वक्त वो सोनिया गांधी शिमला में थी, और अभी वो 1 घंटे पहले यहां पहुंची हैं। माना यह जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह की फ्लाइट भी यहां लैंड करेगी, और उसी वक्त नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा, ये बात थोड़ी सी अनडाइजेस्टिक लग रही है। क्योंकि इसका मतलब ये लग रहा है, देखिए हम सोर्सेस के हवाले से एक खबर कर रहे हैं कि इसका मतलब ये लग रहा है आज कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को ये इंडिकेट किया है कि देखिए चरणजीत सिंह चन्नी अब सरकार चला रहे हैं, आपने जो चाहा वो हो गया, अब आपकी जिम्मेदारी कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाना और उनको पार्टी में मजबूती से साथ में रखना। और ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को नागवार गुजरी। नवजोत सिंह सिद्धू किसी कीमत पर कैप्टन के साथ नहीं होना चाहते हैं, कैप्टन को किसी भी कीमत पे वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो जानते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कैप्टन को फिर से तरजीह मिली तो कल के डेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर से कहीं अब पावरफुल मत हो जाए। तो ये तमाम ऐसी घटनाक्रम है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर की, जिसको देखते हुए, समझते हुए और कहीं ना कहीं से अपने आप को कहीं कॉर्नर पे होने का डर सताते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने इतना बड़ा फैसला लिया है। इसलिए देखिए अब नवजोत सिंह सिद्धू ने जो फैसला लिया वो कहीं ना कहीं से नवजोत सिंह सिद्धू के लिए ही भारी पड़ने वाला है। मैं एक बात बहुत आपको साफ कह देता हूं, उसके पीछे शहबाज एक बात समझिए, किसी भी आदमी के जब डिमांड माने जाने लगे और पूरे दुनिया में पूरे
स्टेट में ये मैसेज जा रहा हो कि देखिए उनके तो डिमांड माने जा रहे हैं, उनकी तमाम बातें मानी जा रही हैं, ये पार्टी सब कुछ मान रही है, और उसके बावजूद अगर आप लालच में आकर जी, लालच यानी कि आपकी ख्वाहिशें अगर लगातार बढ़ती जा रही है तो उसको लेकर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए आशिफ इकबाल आपका।